विश्वास और इंतज़ार की एक सच्ची प्रेम कहानी भाग 2। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, जबकि वो जान रहा था सब, लेकिन मन एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बच्ची फिर बोली, अंकल प्लीज़ आप घर आ जाइए, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती है। शिखा की बेटी कह रही है मम्मी की हालत बहुत ख़राब है, वो उसको याद करती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शिखा के पति शायद ना हो, या शायद तलाक दे दिया हो शिखा को लेकिन क्यों? और फिर शिखा मुझे क्यों याद करती है? शेखर के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची की आवाज़ फिर से आई, हेलो अंकल, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जग जाए। अंकल, हम दोनों बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएंगे, प्लीज़ अंकल बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू शेखर की आंखों में भी आ गए, जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहता था। आज उसी से मिलने जाने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। शिखा बीमार थी और उसकी बेटी उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। शिखा की बेटी से फोन पर बात करने से लेकर शिखा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था। इतनी देर बस शिखा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी को सुनकर वो आगे कुछ भी सोचना नहीं चाह रहा था। दरवाज़ा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही शेखर ने अपना परिचय दिया, वो शेखर से लिपटकर रो पड़ी। शेखर आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप करा कर शिखा के बारे में पूछा। बच्ची अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी के जंग से हारा एक शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आभास दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था, सिर के बाल भी काफी हद तक झड़ चुके थे। शेखर शिखा को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी शिखा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे शेखर के वहाँ होने का आभास हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली बंद हुई, लेकिन आखिर में शिखा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। शेखर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगा, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले लिया। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जो डर था, उसकी जगह शेखर को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके ओंठों पे काफी मुस्कुराहट आ गई। उसके ओंठों पर बहुत कुछ कहना चाह रही थी लेकिन ओंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकाला, शेखर। शेखर ने आगे बढ़कर शिखा को बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर शिखा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपक गई। शिखा की दोनों बेटियां रो रही थी। शिखा और शेखर की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में शेखर को वहाँ शिखा की बेटियों रो रही थी। शिखा और शेखर की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में शेखर को वहाँ शिखा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से शिखा को लेटा दिया। तभी शिखा की बड़ी बेटी ने शिखा की रिपोर्ट शेखर की तरफ बढ़ा दी। कुछ पल शेखर शिखा की बेटी के हाथ में पकड़ी उस रिपोर्ट को देखता रहा, जिससे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो शिखा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगी थी जो उस पर आस लगाई थी। ऐसे में उसे संभालना ही था खुद को।
शेखर ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोलकर देखने में उसे काफ़ी समय लगा। इस बीच वहाँ ऐसे सन्नाटक छाया था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही शेखर की आशंका सही हो गई। शिखा को वास्तव में कैंसर ही था, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर हटाया जा चुका था, सरकारी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद होने वाली कीमोथेरेपी कष्टकारी थी। हल्की सरकारी अस्पताल में शिखा का इलाज चल रहा था, लेकिन काफ़ी समय से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, तो बाकी की कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। बेटियां कैसे मैनेज करती, सब बच्चियां ही तो थी वो, लेकिन शेखर के आ जाने से दोनों बच्चियों की आंखों में एक आशा थी, किरण नजर आ रही थी। शेखर ने कुछ फोन किया और शिखा को गोद में उठाया और दोनों बच्चियों को लेकर पहले तो सरकारी अस्पताल में शिखा के डॉक्टर से मिला। उसने ट्रीटमेंट की फाइल लेकर शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में शिखा को एडमिट करवा दिया। इस सब के लिए उसको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा, जो उसके लिए मामूली बात थी। बिना पैसे के ना तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ट्रीटमेंट की फाइल देता और ना ही इतने बड़े कैंसर अस्पताल में इतनी जल्दी शिखा को एडमिट करवाया जा सकता था। इतना करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। शिखा में थी और वो दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया, लेकिन पूरे समय शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता रहा कि शिखा के पति कहाँ हैं। तीनों आईसीयू के बाहर चेयर में आकर बैठ गए। ऐसे चल रहा था। शिखा की छोटी बेटी शेखर की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। शेखर की गोद में आकर एक सुकून था। उसके चेहरे पर शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाया हुआ था। आखिर उसने शिखा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है। ओ मतलब अंकल, हम दोनों बहनें अनाथ थी, मम्मी ने अनाथालय से गोद लिया है। हमें क्या? शेखर की आवाज में आश्चर्य मिश्रित खुशी थी, लेकिन तभी उसके मन के एक कोने में कुछ सवाल उठे कि शिखा के पति कहाँ हैं? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इस सवालों के जवाब तो शिखा से ही मिल सकते थे। शिखा की कीमोथेरेपी उसी दिन की गई। 2 दिन बाद शिखा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब शेखर को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जग गई थी। शेखर प्यार था उसका, और आज उसका प्यार उसका शेखर उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। शेखर शिखा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देखते रहते थे। दोनों के लब खामोश थे, लेकिन उसकी आंखों से बह रहे आंसू एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगले दिन शिखा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। शेखर शिखा और दोनों बच्चियों को पहाड़ी वाले घर ले आया, जहां से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। शिखा और दोनों बच्चियों को ऐसे ही दुनिया देखनी थी। उसने एक घर बनवाया था। तब सोचा भी नहीं था कि वो शिखा को कभी यहाँ ले पाएगा, लेकिन घर की डिजाइन फाइनल करते समय शिखा जरूर थी। 2-3 दिन बाद शेखर ने शिखा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया। वो यहाँ शिखा के साथ अकेले रहना चाहता था और वो जी जान से शिखा की सेवा में जुट गया, लेकिन उसके जहन में शिखा के पति को लेकर जो सवाल थे वो अभी भी जवाब के इंतजार में थे। अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक तो शेखर ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिखा की जीने की इच्छा उसमें सुधार कर रही थी। आज शेखर ने शिखा को
नहला धुला कर बालकनी में झूले पर बैठा दिया। वो खुद भी बगल में बैठ गया। शिखा की नजरें सामने पहाड़ी पर उतरे बादलों पर थी। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी शेखर बोला, शिखा तुम्हारे पति। इतना कहकर शेखर चुप हो गया। शिखा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की शेखर। क्या? लेकिन क्यों शेखर? शादी एक स्थूल चीज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी, तो मैं और कोई जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी? शेखर तुम ना आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। शिखा एक बात पूछूं? हाँ शेखर पूछो। मैं भी तुमको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बीते 17 सालों की बहुत सी बातें। तुमने इस बच्चियों को गोद क्यों लिया जबकि तुम खुद भी एक अनाथालय में रहती थी? शिखा एकटक सामने बादलों को देख रही थी जो बरसने को तैयार थे। जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शेखर तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। बिना बताए तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहुत इंतजार की मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी कि मेरे और तुम्हारे किस्मत अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नियति मान ली थी और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। एक दिन रिया अनाथालय आई। कुछ दिन पहले पैदा हुई बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो एक लड़की है। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर 1 साल बाद एक और बच्ची आई, जिया। दोनों बच्चियों हमारे लिए एक खिलौना सी थी। शिखा ने एक गहरी सांस ली। बहुत थक के शब्दों से वो आगे बोली, शेखर एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है, उसको ये देखना है। मुझे अपना बचपन याद आ गया और फिर याद आ गए तुम, जिसमें अपनी शिखा से वादा किया था कि वो एक दिन उसको बादलों के उस पार की दुनिया दिखाएगा। एक पल को शिखा फिर रुकी। उसने अपनी तेज हो चुकी सांसों को नियंत्रित किया। फिर वो आगे बोली, शेखर रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उसको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और शिखा ना बने, एक अनाथ और बेसहारा। शेखर की नजरें झुक गई। उसको बहुत दुखी लग रहा था। मैं नौकरी करती ही थी तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराया के घर में रहने लगी और रिया और जिया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी। लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था और देखो मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी, शायद इसलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की ना तो चिंता है ना अपने मर जाने का दुख। शेखर शिखा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने शिखा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो शिखा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज शिखा ऐसे ना बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी नहीं। शिखा कसकर शेखर से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर ली, जहां से 2 बूंदें निकलकर शेखर के सीने में समा गई। 2 बूंदें शेखर की आंखों से भी गिरी, लेकिन दोनों की आंखों से गिरते आंसू इस बार खुशी के आंसू थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।